अब सभी को जय मसीह। और आज हम पढ़ेंगे उत्पत्ति उसके 37 अध्याय उसके 5 आयत से पढ़ेंगे कि यूसुफ ने स्वप्न को देखा और अपने भाइयों को बताया कि मैंने जो स्वप्न देखा है कि हम खेत में पुले बांध रहे और पुले चारों ओर तुम्हारे पुले खड़े और मेरा पुला भी खड़ा है और आपके पुलों ने मुझे दंडवत किया। तब यह कहने लगी ये किस प्रकार का स्वप्न, क्या तो हमारे ऊपर राज्य करेगा। फिर उन्होंने दूसरा स्वप्न और देखा और अपने माता पिता और भाइयों के बीच में कहा। फिर उसने एक और स्वप्न देखा और कहा सुनो मैंने एक स्वप्न देखा, सूर्य और चंद्रमा और 11 तारे मुझे दंडवत कर रहे हैं। इस स्वप्न का उसने अपने पिता और भाइयों का वर्णन किया। क्या सचमुच, याकूब ने कहा, क्या तू सच डांट कर कहा यह कैसा स्वप्न है जी, क्या सचमुच हमारे और तेरी माता और तेरे भाइयों के सब के ऊपर क्या तुझे दंडवत करेंगे, क्या तू हमारे ऊपर राज्य करेगा। उसके भाई उसे डाहा करते थे पर उसके पिता ने उससे उस वचन को स्मरण रखा। हालेलुया। आइए हम प्रार्थना करें। धन्यवाद पवित्र प्रभु यीशु पिता परमेश्वर, आपका धन्यवाद मेरे पिता। प्रभु जी आपने हमें दिन भर संभाला प्रभु जी, वैसे आगे भी संभाल मेरे पिता। और आज के वचनों के लिए धन्यवाद पिता। आज का वचन हमारे हर एक जीवन में 100 गुना फल कराए मेरे पिता। जैसे पिता यूसुफ से अपने स्वप्न से बातें किया पिता, हमें भी स्वप्न और सपनों को दर्शन के द्वारा हमसे बातें कर मेरे पिता। सबको तेरे हाथ में सौंपता हूँ, अपना आत्म प्रार्थना दुआ यीशु नाम से मांगते हैं, आमीन। तो मेरे दोस्तों, यहाँ पर यूसुफ को परमेश्वर ने पहले से ही 17 वर्ष का था और ये अपने भाइयों के बीच में जा करता था खाना लेकर और अपने पिता के पास ये रहा करता था। लेकिन जो इनके बड़े भाई थे उन्होंने इसके ऊपर जल्द थे क्योंकि वो सोचते कि हमारे ऊपर राज्य न करे। इसलिए उन्होंने जो स्वप्न की बात बताई तो वो चिढ़ने लगे, उसके ऊपर उसके साथ गलत व्यवहार करने लगे। लेकिन जो इनका पिता था वह उस बात को अपने मन में रखा। जब हम आगे पढ़ते हैं कि जब वह अपने भाइयों की सुधि लेने के लिए गया, उनकी देखरेख के लिए गया, तब इन्होंने दूर से देखकर कहा कि देखो अपना छोटा भाई आ रहा है और अपने ऊपर वो राज्य करेगा। क्योंकि इनको मालूम था कि जो स्वप्न देखा गया है वो हमारे ऊपर जो दंडवत करे, यानी हम इसको एक दिन दंडवत करेंगे और ये हमारे ऊपर राज्य करेगा। इसलिए इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक योजना बनाई सभी भाई ने मिलकर कि हम इसको मार डालेंगे। हालेलुया। और इसको मारकर इसका अंगरखों को निकालेंगे अपन और अपने पिता के पास ब्लड, इसका जो खून निकलेगा उससे लगाकर वापस भेज देंगे कि उससे जानवर खा गया। लेकिन जो उनमें एक बड़ा भाई जो रूबेन था वो सोचता है कि हम इसको मारता नहीं है, हम इसको गड्ढे में फेंक देते हैं। उन्होंने क्या किया, उसके कपड़े निकालकर गड्ढे में फेंक दिया। जब वो गड्ढे में फेंका और उससे खाना लेकर जब खाने को ही बैठा था कि इस्माइलियों का एक दल आया और उन्होंने क्या किया कि उनके जो छोटा भाई यहूदा था, रूबेन से छोटा भाई यहूदा था, उन्होंने कहा कि हम उससे मारता नहीं है, उससे घात नहीं करते, हम इस्माइलियों के हाथ से बेच देंगे और एक बछड़ा मारकर हम लहू में खून में कपड़े को करके पिता को भेज देंगे कि वो कोई जानवर हो भाई आपके बेटे को खा गया, क्या ये आपके बेटे का अंगरखा है, पहचान सकते हैं, इस प्रकार से हम कहेंगे और हम इसे बेच देते हैं। उन्होंने क्या किया, इस्माइलियों के दल में यूसुफ को 20 सिक्के में बेच दिया। जब इस्माइलियों ने जब अपने देश में गए तो वहाँ पर मिस्र देश में उन्होंने पोतीपर पत्नी के स्वामी को बेच दिया। हालेलुया। और उन्होंने बेच दिया, उनके हाथ में बेच दिया। और जब पोतीपर पत्नी के यहाँ यूसुफ काम करने लगा तो परमेश्वर उसके संग था। यहाँ पर लिखा कि परमेश्वर यूसुफ के संग था। और जब उन्होंने काम किया वहाँ पर तो ईमानदारी के साथ किया, परमेश्वर के साथ प्रार्थना विनती करना नहीं छोड़ा, परमेश्वर के साथ भी ईमानदार था, पोतीपर पत्नी के साथ भी ईमानदार था, इसलिए वो हर कामों में परमेश्वर यह उसको सफल करता था। जब वो देखा गया कि यूसुफ एक ईमानदार व्यक्ति है, एक सहनशीलता व्यक्ति, एक नम्र व्यक्ति है, एक परमेश्वर के योग्य और भय योग्य पर व्यक्ति है, तो हम क्या करते हैं कि जो पतिपर का पत्नी का जो स्वामी था उन्होंने कहा कि हम इसको प्रधान बनाए। उन्होंने उसके घर का एक प्रधान बना लिया और सारा काम का जितना भी था वहाँ पर जो करने का, जो भी खेती बाड़ी का जो हर काम था वो सारा काम उन्होंने यूसुफ के हाथ में दे दिया। सिर्फ खाना वगैरह बनाकर उसको खिलाते थे। इस प्रकार से वह आशीषित होता गया और यहोवा परमेश्वर उसके साथ था और यहोवा को वह धन्य कहता था। लेकिन एक समय ऐसा आया कि पोतीपर की पत्नी ने क्या देखा कि ये सारे काम पर एक प्रधान है, तो मैं क्या करते इसको फुसलाती है। उन्होंने कहा कि मेरे साथ सो। उन्होंने कई बार इसे यूसुफ को परेशान करते रहा, लेकिन वो कहा कि देख सारा जितना भी जो काम है इस घर का सब कुछ मुझे दिया गया है, इसका घर का प्रधान मैं हूँ, जिससे मैं चाहूँ वैसे कर सकता हूँ। लेकिन परमेश्वर यहोवा से मैं डरता हूँ,
उस खुदा से मैं डरता हूँ कि उसको मैं क्या जवाब दूंगा, मैं ऐसा नहीं कर सकता। तो मेरे अजीजों, जो परमेश्वर की संगति में है, प्रार्थना में, वचनों में हमें यह सीख मिलती है यहाँ से कि जो व्यक्ति प्रार्थना में, वचनों में है, वो परमेश्वर से डरता है। वो जानता है कि परमेश्वर मुझे देख रहा है और मैं ऐसा नहीं कर सकता। ये बार बार इसको ट्राई करे, कम से कम इसके 8-10 बार इसका वर्णन किया गया है कि तू मेरे साथ सो। लेकिन यह क्या कहा कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि स्वामी मुझे अपना सब कुछ दिया है, मैं ऐसा विश्वासघात नहीं कर सकता। तो वो सबसे बड़ी बात तो ये मेरे लिए है कि परमेश्वर मुझे देखता है और मैं उसके सम्मुख बन के आया हूँ, उससे प्रार्थना करता हूँ, उससे विनती करता हूँ मैं, और वो खुदा मुझे अच्छे घर में पहुँचाए, फिर उसके साथ विश्वासघात मैं नहीं कर सकता। मैं ये नहीं कर सकता करके वो वहाँ से भगा। जैसे वो भगा, उसका कपड़ा उसके पति पर पत्नी के हाथ में रह गया और वो चिल्लाने लगी कि ये मेरे ऊपर, मेरे साथ ये गलत विचार के साथ आया था, ये मेरे साथ गलत व्यवहार के साथ आया था और ये इसका अंग रखे मेरे के हाथ में है। और जब वो स्वामी घर आया, उन्होंने उस स्वामी को सारे वर्णन किया। लेकिन यूसुफ अपनी जगह पे सही था, लेकिन इस दोष लगाने के कारण यह जेल में चला गया। तो मेरे अजीजों, आज यदि आपके ऊपर समस्या है, कठिनाइयाँ हैं, आपके ऊपर कोई दोष लगा रहा है, तो आप उसका बदला ना ले। जैसे यूसुफ भाग रहा था पाप को देखकर, वैसा हमें भागना है। परमेश्वर से डरना है, मनुष्य से नहीं डरना है। मनुष्य में कुछ नहीं कर सकता, लेकिन हमें यह देखकर डरना कि परमेश्वर हमें देखता है। यूसुफ यहाँ पर यह डर गया कि मैं परमेश्वर का भक्त हूँ, मैं उसका सच्चे भक्त हूँ, परमेश्वर मेरे साथ है। जब मुझे बेचा गया तभी परमेश्वर मेरी रक्षा करता है और अच्छे घर में लाया है, अच्छा खाना है, अच्छा पानी, वहाँ पर मुझे प्रधान बनाया गया है और मैं विश्वासघात नहीं कर सकता। यदि आज आप परमेश्वर से एक वायदा करते हैं, एक परमेश्वर से एक सच्चाई पे चलते हैं, तो परमेश्वर आपको प्रधान बनाएगा, अच्छे पद पे खड़ा करेगा, अच्छी नौकरी आपको दिलाएगा, आपको ब्लेसिंग देगा, आपको आशीष देगा। लेकिन आपको एक काम करना होगा कि पवित्र आत्मा को लेकर चलना होगा, प्रार्थना करना होगा और पाप से आपको दूर रहना पड़ेगा। आप और मुझे पाप से दूर रहना, तभी हम परमेश्वर की आशीष पा सकते हैं। आज बहुत सारे लोग जीवन में आशीष आती है, लेकिन आशीष के साथ साथ कुछ प्रॉब्लम आती है, कुछ समस्याएं आती है। यदि वो समस्या से दूर हो जाता है तो अपने आप परमेश्वर को सही रास्ते पर ले जाता है। और जो आशीष परमेश्वर हमारे लिए रखा रहता है, हमारे लिए परमेश्वर योजना बना कर रखता है, उस योजना के पास हमें लेकर उस प्रतिफल को हमें परमेश्वर देता है। तो मेरे अजीजों, हमें परमेश्वर ने सावधान किया कि हमें पाप से भागना, यूसुफ की तरह हमें प्रार्थना करना है कि यूसुफ हमें, जैसे यूसुफ के संग था, परमेश्वर आप हमारे संग चला, में पाप और बुराई से दूर रखे, तो आपको परमेश्वर आशीष और ब्लेस करेगा। जैसे यूसुफ के संग था, वो आप और मेरे भी संग। परमेश्वर हमें प्रार्थना विनती करना आया, हम प्रार्थना करें। ओ री बा बा समदो री खा माला री बा ला बा समदो रे दे रे बे बे बे। होली होली पवित्र आत्मा अच्छी और ब्लेस के, जितने देखने वाले सुनने पिता, उनके लिए मैं प्रार्थना करता हूँ। आज से पिता यूसुफ की तरह सच्चाई पे चले, पाप से भागने वाले बने, आपके राज्य के लिए बने। यहोवा जैसे यूसुफ आपके डर में, भय में था, वैसे हम डर और भय में चला। अपनी बुद्धि, अपना ज्ञान दे मेरे पिता परमेश्वर। आज का वचन है कि जो 100 गुना फलाए मेरे पिता, और ये आशीषित होने पाए, इनके हर काम खोलने पाए, इनकी नौकरी, इनके बिजनेस बढ़ने पाए, यीशु के नाम से अच्छे पद पे खड़े होने पाए और आपके स्वर्गीय राज्य के लिए बने मेरे पिता परमेश्वर। सबको अपने प्रभु जी प्रार्थना सुना, आशीष किया, ब्लेस की, धन्यवाद। प्रार्थना दुआ यीशु के नाम से, आमीन।